जय माता दी की साहब। मैं भंवर गौरव सिंह सोलंकी, ठिकाना चांद सिंहपुरा। आज आपसे कुछ ज़रूरी बातें करूँगा, कुछ बेसिक सी बातें करूँगा मैं, लेकिन हमारे समाज से रिलेटेड है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तिलक के विषय में। कुछ ऐसी परंपराएं मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको ध्यान होगी, आपको पता भी होगी, आपके आंखों के सामने, लेकिन उनको आजकल इग्नोर किया जा रहा है। आज की जो जनरेशन है हमारी, आजकल के जो बना लोग हैं, बाइसा है, उनके द्वारा उसे एक तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, या मैं कहूँगा उनका अपमान भी कर रहे हैं। वो अनजाने में, भले ही अनजाने में, वो नहीं जानते इस चीज़ को कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अपमान कर रहे हैं इस चीज़ का। तो इस बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तिलक के विषय में। इसका कोई अपमान नहीं करता, लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं है। इवन कुछ लोगों को ये बात पता नहीं है। तिलक निकाला जाता है यदि आपके बाबू साहब या दादू साहब विराज रहे हैं अभी, तो आपके मंदिर में या किसी शादी या किसी फंक्शन में आपके कभी भी लंबा वाला जो तिलक जो निकलता है, वो तिलक आपके कभी नहीं निकलेगा। हाँ, आप नॉर्मली निकाल सकते हैं, जैसे नॉर्मली पूजा में, लेकिन मंदिर में अगर कोई आपके बड़ी पूजा है या कोई आपके फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, किसी की शादी, तो आप उसमें ऐसा लंबा तिलक आप नहीं निकाल सकते। तो उसकी जगह आपको गोल टिकी लगाई जाती है अगर आपके दादू साहब बाबू साहब विराज रहे हैं अभी। तो अब सेकंड नंबर पे मैं बात करता हूँ साफे से रिलेटेड। साफे से रिलेटेड बात में सबसे ही पहले बात आती है जो मैंने नोटिस की, और आपने भी काफ़ी, यूजुअली आपने काफ़ी नोटिस की होगी, और आपने देखा भी होगा कि कभी कि हाँ कुछ बोले, लेकिन आप कुछ बोलते नहीं हो इस बारे में। लेकिन अगर आप देखते हैं तो अब से आपको बोलना सीखना होगा इस बारे में। तो ये बात है कि जब आपके तिलक निकाला या टीकी लगाई जाती है, आपने देखा होगा कि अगर किसी ने साफा या पगड़ी पहन रखी है, उसके बावजूद वो यूं करके सिर के पीछे हाथ रखते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये तब रखा जाता था जब आप साफा नहीं पहन रखे हो। अगर आपने साफा पहना है और पगड़ी भी लगाई है, साफा पहना है या पगड़ी लगाई है, तो आप उस पर यूं पीछे तिलक या टीके लगवाते समय हाथ नहीं रख सकते। साफे को दबाना या उसका अपमान करना होगा। तो ये पूर्णतः वर्जित है हमारे समाज में। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि साफे से रिलेटेड कुछ और बेसिक सी चीज़ें, तो वो बातें हैं कि आप रंग देखिए, जैसे कि आप गहरा हरा या मटिया, या फिर कुछ अजीब सा नीला, तो डार्क नीला नहीं, लाइट ब्लू टाइप का, थोड़ा स्काई ब्लू टाइप का। तो इस टाइप का अगर कोई आप देखते हैं कि कोई साफा पहन रखा है, या फिर सफ़ेद, बेसिक सी बात है, सफ़ेद तो पहनना ही नहीं है। लेकिन आजकल मैंने नोटिस किया है, जैसे सफ़ेद साफा पहन लिया किसी ने, उस पर स्काई ब्लू पट्टी लगा ली केवल एक डिज़ाइन दिखाने के लिए, तो वो डिज़ाइन के लिए आप अपनी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। तो क्योंकि साफा सफ़ेद रंग का, मटिया, गहरा हरा, हल्का हरा, अजीब सा भूरे कलर का, या फिर स्काई ब्लू टाइप का आप साफा नहीं पहन सकते। ये पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि ये शोक के साफे हैं, ये दुख के समय साफे पहने जाते हैं। तो इन साफों को आप किसी भी खुशी के समय पर न पहने तो बहुत अच्छा होगा। साफे में अगर मैं आगे बात करूं, बेसिक सी बात है, आजकल कोई फादर है, राजपूतों में, हमारे समाज में कोई फादर है, अपने बेटे को अपना पहले साफा पहना, उससे फिर अपने ही बेटे पर रख दिया पहने। अगर वो छोटा है कोई बात नहीं, आप खेल खेल में पहना सकते हैं। अगर वो छोटा है, वो एंजॉय कर रहा है, तो इट डजेंट मैटर। बट अगर आप अपने कोई बड़े बेटे, अगर वो मैच्योर है, तो अगर आप उसके ऊपर वही साफा रखते हैं जो आपने बांधा है, तो वो एक तरीके से वो वर्जित है, क्योंकि पिता का उतरा हुआ साफा कभी भी पुत्र नहीं पहनता। ये एक अपमानजनक तो है ही, साथ में अपशकुन वाली बात भी है, क्योंकि साफा तब पहना जाता है, आप सब जानते हैं साफा कब पहना जाता है पिता का। तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे साफे की बात अब यहीं रुकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी बोलचाल से रिलेटेड। तो बोलचाल में बेसिक सी बात है, सबसे पहले खम्मा घड़ी। दो शब्द खम्मा और घड़ी, दो शब्दों में ये एक पंक्ति है, खम्मा घड़ी। अब कुछ लोग इसका उल्टा कर देते हैं, घड़ी खम्मा, और ऐसे समझते हैं कि ये इसका रिप्लाई हुआ, या इसके जवाब में, घड़ी खम्मा के जवाब में खम्मा घड़ी, या खम्मा घड़ी के जवाब में घड़ी खम्मा आपको बोलना है। लेकिन असल में ऐसा नहीं बोलना। घड़ी खम्मा और खम्मा घड़ी का एक ही मतलब होता है, और मतलब ये होता है कि हुजूर, मैं आपके सामने कुछ बोलने की ज़रूरत कर रहा हूँ। ये पुराने ज़माने में जागीरदारी ठिकारों के इसमें कोई नौकर, चाकर, भाट, चारण, या फिर कोई द्वारपाल वगैरह, कोई भी अगर आपके पास आकर कहता है, तो आपको ऐसे ही संबोधित करता था आपके पूर्वजों को कि खम्मा गणी साहब, मैं आपके सामने कुछ बोलने की ज़रूरत कर रहा हूँ, मतलब। या फिर खम्मा गणी या घड़ी खम्मा का मतलब तब होता था जब एक ही श्रेणी के या एक ही तमगे के बड़े बुजुर्ग जब एक साथ बैठते थे, तब वो किसी की बात काट कर और खुद की बात कहने के लिए इस लाइन का प्रयोग कभी कर सकते थे कि खम्मा गणी हुजूर, मैं आपके सामने कुछ अपनी बात रखना चाहता हूँ और आपकी बात काट रहा हूँ, तो आप कृपया नाराज़ नहीं हो। तो इसके लिए खम्मा गणी का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर यह मतलब कहीं नहीं है कि खम्मा घड़ी का उल्टा
घणी खम्मा होता है या उसका रिप्लाई घणी खम्मा होता है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आगे अगर हम बात करते हैं बोलचाल में, तो हर राज्य के हर ठिकानों के जागीरदारों के यहाँ क्लेन सब क्लेन यानी कि वहाँ पर इष्ट देवता सबके अलग अलग और एक पर्टिकुलर इष्ट देवता होते हैं, जो कि आमतौर पर विष्णु भगवान के कोई अवतार या माँ जगदम्बा भवानी के कोई अवतार ही होते हैं। जैसे कि और जो गांव वाले या आपके नाते रिश्तेदार है वो आपको उसी से ग्रीटिंग्स देते हैं या उसी से आपका नाम संबोधित करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फ़ोन पे बात करते हैं और सबसे पहले फ़ोन बात करते हैं अगर आप किसी अपनी किसी दादा हुकुम या किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उनसे अगर उनका क्लेन अलग है तो आप उनको उनके क्लेन के देवता इष्ट देवता से ग्रीटिंग से संबोधित करेंगे सबसे पहले। तो वो आमतौर पर होता है जैसे जय रघुनाथ जी की, जय रामचंद्र जी की, या जय माँ भवानी, जय चारभुजानाथ जी की, इस टाइप से कुछ होते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल सी बात है। आगे अगर मैं बात करूँ तो वो होता है कि जैसे पैर में कड़ा, लंगर, हाथी पर तोरण, इस टाइप के नंगाड़ा निशान या कोई ठिकाना के लोगो या मोनो, इस टाइप के जो यहाँ पर या यहाँ पर लगाए जाते हैं अलग अलग बैजेस, तो वो सब जागीरदारी और ठिकानों की एक अलग पहचान बताने के लिए बनाए गए थे। और जागीरदारी उस समय हर कोई नहीं कर सकता था, स्टेट की तरफ से एक स्पेशल परमिशन दी जाती थी, एक इनायत दी जाती थी, उसके तहत ही आप जागीरदारी कर सकते थे। तो जो जागीरदार या पूर्वज है वो क्योंकि लिमिटेड थे वो, तो इसलिए उनकी अलग से पहचान बताने के लिए या आपके पास मोनो लोगो या अलग से कोई इस टाइप के बैजेस होते थे। अब आगे हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मनवार से रिलेटेड। मनवार आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे, आप कैसे नहीं जानेंगे। मनवार को आजकल बच्चा बच्चा जानता है कि मनवार क्या होती है, लेकिन मनवार का आदर और अनादर ये दो शब्द हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मनवार कई प्रकार के, जैसे अमल घोलना या हुक्का पूछना या फिर दारू मिलाकर ग्लास सर्व करना, ऐसे करके इस टाइप से कई प्रकार की और भी मनवार होती है। तो बेसिक जो मनवार होती है वो होती है ग्लास पकड़ाना। अब सपोज कीजिए अगर आप के कोई मनवार आपको दे रहा है, ठीक है, अगर आप मनवार नहीं लेते यानी कि आप अगर नहीं पीते हैं तो आप उसे मना कर देते हैं। ये एक बात हुई कि अगर आप उसे मना कर दिए डायरेक्ट, आप उनको मना कर देते हैं कि नहीं, तो ये मनवार और मनवार देने वालों का एक्चुअली उनका अपमान हुआ। इसके बजाय आप ये कह सकते हैं, आप ग्लास लेंगे और उस ग्लास को अपने सिर पर यूँ यहाँ पर सिर पर टच करके वापस रख के और यूँ हाथ जोड़ सकते हैं। तो ये न तो मनवार का अपमान हुआ, नहीं आप सामने वाले जो आपको मनवार दे रहे हैं ना उनका अपमान हुआ। इस टाइप से आप मनवार का जो है सम्मान कर सकते हैं। सॉरी। तो अब आगे मनवार में अगर मैं बात करता हूँ कि अमल घोलना, चिल्लम बनाना, हुक्का बनाना या दारू की मनवार करना, ये सब एक्चुअली होता क्या था कि ये बड़े बुजुर्ग हमारे सब जो बड़ा परिवार होता था उनके भाइयों को एक ही जाजम पर बिठाने की ये एक प्रथा बनाई गई थी। इसलिए आजकल इसे बहुत अलग समाज इसको बहुत ही आजकल घटिया बता रहा है या कह रहा है कि ये क्या प्रथा है इनकी अजीब सी, सारे बैठकर एक जगह हुक्का पी रहे हैं या चिलम बना रहे। तो ये सरासर गलत है, ये उनको इसका अर्थ भी नहीं पता, मतलब भी नहीं जानते, और तब वो इस तरह से उंगली उठा रहे हैं, इस चीज़ पे उंगली उठा रहे हैं जिस चीज़ का उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो एक्चुअली ये सब जितने भी भाई बहन वो सब होते थे उनको एक ही जाजम पर बिठाने की ये एक तरीका बनाया गया था बड़े बुजुर्गों का, कि वो सब एक ही जाजम पर किसी फंक्शन में एक जगह इकट्ठे हो। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि आप किसी के साथ किसी का अपमान कर रहे हो, अगर कोई नहीं लेता तो आप उसका अपमान कर रहे हो या उनको नहीं बिठाकर आप उनका अपमान कर रहे हो, कि इसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। वो आपकी इच्छा है, आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, नहीं बैठना चाहें तो नहीं बैठ सकते। लेकिन कोई और समाज अगर इस पर उंगली उठाए तो आप उसको जवाब जरूर दे सकते हैं कि ये इसका रीज़न है। ठीक है, मनवार से अगर बात आगे बढ़ते हैं तो एक बेसिक सी चीज़ है जो सबको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं मेंशन कर रहा हूँ हर चीज़। तो वो चीज़ है कि हमारे यहाँ कभी भी जो ढोल बजाने वाले आते हैं उनको भी कभी ये नहीं कहा जाता कि अब बस बहुत हो चुका, अब आप ढोल को ले जाइए यहाँ से, या आप बस अब जाइए यहाँ से निकलिए, ऐसे कभी भी नहीं कहा जाता। उसके स्थान पर आप कहते हैं पधराओ। यही हमारे यहाँ शब्द और परंपरा चली आ रही है कि आप उन शब्दों की जगह उन अलग अलग मतलब आप एक ही शब्द का प्रयोग करते हो, पधराओ सा, तो आप उनको वहाँ से जाने की आज्ञा दे रहे हैं कि आप यहाँ से अब जा सकते हैं, यहाँ पर आपका कार्य संपूर्ण हुआ। इसके आगे अगर हम बात करते हैं कि और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कॉमनली भी है। आजकल आपने और मैंने तो नोटिस किया, ये आपने भी नोटिस किया होगा बहुत बार, कि प्राचीन काल में आज भी कुछ घरों में प्राचीन काल के रिवाजों को मानते हुए कुछ घरों में तलवार जो है म्यान से बाहर नहीं निकाली जाती। अब उस तलवार को अगर आप म्यान से बाहर निकालते हो तो वो रक्त, खून
या फिर मतलब रक्त खून, या फिर आप लोहे के किसी धातु के टच करके ही आप उसे वापस रख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर अगर आप नहीं करते, पुराने ज़माने में शस्त्र केवल युद्ध के समय या युद्ध कौशल अभ्यास के समय किए जाते थे, तब भी जो युवराज उससे अभ्यास करता था वो शाम के समय जब आप तलवार को म्यान में वापस डालता था, तब वो अपना रक्त या अपने कवच की जो ढाल की ऊपर की जो धातु होती है उससे उस तलवार को रगड़ के ही म्यान में वापस रखता था। तो ये चीज़ आजकल भुला दी गई है, और आजकल कई आपने भी नोटिस किया होगा कि कई आजकल के जो बना लोग हैं, वाइसा हैं, वो सब तलवार निकालते हैं और ऐसे ही मतलब सबको दिखाने के चक्कर में केक वेक काट रहे हैं उससे। और मतलब क्या है ये सब, ये मतलब ये अपने ही समाज, अपनी ही संस्कृति का आप लोग अपमान कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जानबूझ के, लेकिन हाँ अनजाने में आप ज़रूर अपमान कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आसपास देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप एटलीस्ट आप उनको टोक तो सकते ही हैं। अब वो माने ना माने वो उनकी बात है, लेकिन आपका टोकना आपका एक कर्तव्य बनता है अपनी संस्कृति और अपने समाज के प्रति। आपका एक बहुत ही बड़ा दायित्व है, वो आपको निभाना ही चाहिए। तो तलवार को, अब जैसे कि तलवार की बात हो ही गई, लास्ट में चलते चलते मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अपनी जो रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं, वो अगर कोई और समाज के रीति रिवाज भूलेंगे तो उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब आपको कहेंगे कि समाज के रीति रिवाजों को बेटा मत भूलो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे टोकने वाले कुछ ही लोग हैं, और अधिकतर जो लोग हैं वो आजकल मॉडर्न होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न बनना नहीं है, लेकिन आपको अपनी संस्कृति को भूल जाओ तो ये तो क्या बात हुई। तो आपको अपनी संस्कृति को तो निभाना ही होगा, और चाहिए भी, ये आपका एक कर्तव्य बनता है अपने अपने आदर्शों के प्रति। और लास्ट में एक और ऑनरेबल मेंशन है ये, कि कुछ लोग मजाक मजाक में लेते हैं या ऐसे कहते हैं कि ये देखो इनके राजपूत समाज में तो इनके जो माता भवानी होती है उनके तो ये उनको जानवरों को काट रहे हैं या काट रहे हैं। जैसे एक मूवी है बाहुबली, उसमें भी आपने एक सीन देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि ये माँ भवानी को कि ये एक इसके मौन जानवर या बेजुबान जानवर की बलि की क्या ज़रूरत है उनको, उनके लिए मेरा उमड़ता हुआ रक्त ही काफ़ी है। ये डायलॉग सुनकर बहुत अच्छा लगा कि लोग काफ़ी खुश भी हुए। तो एक्चुअली वो माँ भवानी नहीं मांगती कभी भी, ये आपको फिल्मों में हर जगह गलत बताया गया है। असल में जो माँ भवानी का जो नाहर, जो शेर होता है, उसके लिए, जिनका नाम भेरू, उनको भेरू के उससे कहा जाता है, उन भेरू के लिए वो बलि चढ़ाई जाती है, उन भेरू को वो प्रिय होती है। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि शेर घास खाएगा या नार शाकाहारी होता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो शेर तो शिकार करता ही है, उस तरीके से उनको प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। माँ तो कभी भी अपने भक्तों को ये नहीं चाहेगी कि अपने उनके भक्त जो है उनके ही किसी भक्त की बलि चढ़ा दें, ऐसा तो कुछ वो मत कहेगी नहीं। लेकिन उनके जो नाहर है, उनके जो वाहन है, उनको प्रसन्न करने के लिए ये बलि चढ़ाई जाती है। तो ये इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, और मैं आपसे यही कहूँगा लास्ट में कि आप आसपास अपने समाज की जो अपनी संस्कृति का जो मतलब ऐसे कुछ और समाज मिलके इसको गिराना चाह रहे हैं या कुछ बदनाम करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने अमल चिल्लम या मनवार वाली बात बताई, जिसे बदनाम करना चाह रहे हैं एक तरीके से कि हमारा समाज घटिया समाज है, जबकि हमारे समाज की हर एक रीत और परंपरा किसी न किसी कारणवश बनाई गई थी, और उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है। तो वो रीज़न बिना समझे अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आप उसको जवाब देंगे, ज़रूर देंगे, और मैं जानता हूँ कि आप ज़रूर ही देंगे। तो अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको टोकना है और रोकना है, तो आपको टोकना और रोकना ही होगा, और आपको टोकना और रोकना ही चाहिए, आपका दायित्व बनता है। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर जो मैंने कही है सारी बातें अगर आप जानते हो न जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसे शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी ही कुछ और चीज़ों को जानने के लिए आप जुड़े रहेंगे हमारे चैनल से, तो वो अच्छा लगेगा वो भी। तो और साथ ही अगर आपको जानते हैं ऐसे किसी रीत और परंपरा के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर ज़रूर बताइए। तो मैं अगली, अगर हम वीडियो बनाते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, अगर हम और एक वीडियो बनाते हैं तो हम उसमें मेंशन भी करेंगे, और किसने वो रीत बताई है वो भी हम उस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो जय माता दी की।